नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एडिटेरिया का जो वॉल्यूम 1 है उसका 7वां सेट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 सेट कर लिया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में वो 6 सेट होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों में से किसी ने मुझे रिकमेंड किया है कि सर आप जो वीडियो बना रहे हैं आप उसे 30 से 35 मिनट के बीच ही बनाइए, ज़्यादा लंबा न ले जाइए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिवीजन करना है वो इतना समय हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो हम देखने में मतलब हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम में बनाऊँ, और इसी प्रकार आप लोगों को जिस भी मतलब जैसा भी आप लोग को रिकमेंडेशन देना है, सुझाव देना है कि क्या वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हमें बदलाव करनी चाहिए, या हमें पूरे डिटेल में बताना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन का मुझे व्याख्या करनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, चाहे कितना भी समय लगे। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक आप रिकमेंडेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ने एटालिन जल विद्युत परियोजना को, ठीक है, स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है। ये जो है ना 3097 मेगावाट की परियोजना है, 3097 मेगावाट की, और यह परियोजना दिबांग नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार दिया है? ठीक है, तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है, तो ये है मंगोलिया। ये मंगोलिया के दौरे पे गए थे, तो इनको वहाँ के जो राष्ट्रपति है, इनको तेजस नामक एक सफेद घोड़ा उपहार में दिया। ये जो राजनाथ सिंह हैं, ये पहले रक्षा मंत्री हैं जो मंगोलिया देश को विजिट किए। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है ट्विटर। ट्विटर ने एक सर्कल नामक सुविधा दिया है, जिसके तहत जो उपयोगकर्ता है यह चुन सकता है कि कौन उसके ट्विटर को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला जो बैंक है HDFC है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का जो संबंध है किस चीज से है? तो जो मून लाइटिंग का संबंध है वो रोजगार से है। ठीक है, एक्सरसाइज ककाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये जो ककाडू है ना, ये आपका आयोजन हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और यह एक नौसेना का अभ्यास है, नेवी का अभ्यास है। ठीक है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जो नाइट स्काई सेंचुरी है ना, ये लद्दाख में स्थापित की जा रही है, और इसके माध्यम से एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। जो एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, मतलब आकाशीय पिंड से रिलेटेड, ठीक है, जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, और लद्दाख के नए राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा हैं। कौन है नए उपराज्यपाल? BD मिश्रा। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र माझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो एक लोक नर्तक है। क्या है? लोक नर्तक, भोजपुरी लोक नर्तक। कौन है? भोजपुरी लोक नर्तक। ठीक है, और इन्हें 2021 में पद्म पुरस्कार और 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सलीम दुरानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये है विनेश फोगाट। कौन बनी है? विनेश फोगाट। अगला है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस से। किस खेल से है? टेनिस से है, और डेविस कप का भी संबंध टेनिस से ही है। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये की है इंडोनेशिया ने। और बताइए, G20 2022 जो है वो कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2023 वाला जो आयोजन होगा G20 का, वो होगा भारत में, उसका आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो बांग्लादेश रहा। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन रहा? तो वो दिल्ली। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कि प्राचीन जो शिलालेख है उसका डिजिटलीकरण किया जाए। ठीक है, डिजिटलाइजेशन किया जाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। बजट 2022-23 में
किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो ये 280 गीगावाट। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये 17 मार्च को मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, देखिए कर्नाटक सरकार ने जो दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस पर। ठीक है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? तो यह है 21.71%। ठीक है, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? देखिए यहाँ पे दो जो इंडियन पोर्ट है, समुद्री तट है जो, उसको ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया और इस तरह अब तक टोटल 12 समुद्री तटों को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। अब टोटल कितने हो गए? 12 हो गए हैं, 2 को लेके। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ? तो ये नेपाल के, भारत तथा नेपाल के मध्य जैव विविधता के संरक्षण के संबंधित समझौता किया गया। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया? तो ये है भारती दास को। किसे? भारती दास को CGA यानी भारत के नए महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखिए वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सही है। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने, ये भी सही है। वे 8 बार विधायक रहे, ये भी सही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि उनका जो जन्म है ना इटावा के सैफई में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई गांव में। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये कौन बने? के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर बी। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये किन्हें सम्मानित किया गया? अजीत आज़ाद को। किन्हें? अजीत आज़ाद। ऑप्शन सी। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये है ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। ये कैनेडियन अमेरिकन एक्टर हैं। ठीक है, ये कनाडा से हैं और ये अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? तो ये किया गया है आपको एनी एर्नोक्स को। ठीक है, किसे? एनी एर्नोक्स को। ये फ्रांस के हैं। ठीक है, ये फ्रांस के एनी एर्नोक्स। पैडा पद्धति क्या है? देखिए पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति है जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना। ठीक है, ये पैडा पद्धति। और पैडा पद्धति को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। पैडा पद्धति या झूमिंग कृषि। ठीक है, जिसमें एक जगह हमेशा उसमें झूमिंग कृषि में क्या होता है कि जगह को बदल कर एक जगह पे 2-3 साल तक किया, फिर वहाँ पे बदल के फिर दूसरी जगह पर, इस प्रकार से झूमिंग खेती होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका, जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का जो है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये भाग है। सबसे ऊंची शिखर जो है महादेव पहाड़ी है। ठीक है, और इसी पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ है? महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो जो दक्कन का पठार है ना, क्रिटेशियस काल में। किसमें? क्रिटेशियस काल में निर्मित हुआ था। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिलों से होकर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वो पटना में प्रवाहित होती है, पटना में बहती है, और उसके बाद समस्तीपुर में। सबसे ज़्यादा पटना में और सबसे कम समस्तीपुर में। ठीक है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? ये है आपका 21। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 21 है। नेक्स्ट देखिए, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितना है? तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। देखिए जो हिमालय है ना, जो ये हिमालय है, हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। जो पहला भाग है ना, इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, यहाँ से सिंधु से सतलज के बीच के जो क्षेत्र है, इसे पंजाब हिमालय, और सतलज से काली के बीच जो है, इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, और काली से तीस्ता के बीच जो है, इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय बोलते हैं, और यहाँ तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच को यहाँ पे असम हिमालय बोलते हैं। तो 4 भागों में हिमालय को विभाजित किया गया है। जो पंजाब हिमालय का जो लंबाई है 560 है किलोमीटर, और कुमायूं हिमालय का 320 किलोमीटर,
और नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर, और यहाँ पे असम हिमालय जो है इसका है 720 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो ये मानस बल झील जो है, मानस झील लिखा हुआ है, मानस बल होगा, मानस बल जो झील है राजस्थान में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बाकी सारे राजस्थान में है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? ये 1983 में किया गया था। ठीक है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है कि जो आर्य समाज में मनुष्य का जो जीवन है, मतलब आरोही क्रमानुसार, जैसे आपका जीवन बढ़ रहा है तो कौन कौन से चरण इसमें बढ़ते जाता है? तो जो पहला चरण है उसमें होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके बाद गृहस्थ जीवन होता है, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन होता है, उसके बाद संन्यास जीवन होता है। जितने मनुष्य का जीवन है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो ये किस शासक को? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र का मतलब ये होता है कि जो लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवी कन्या से उत्पन्न कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो ये किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो किसका था? बलबन। तो नासिरुद्दीन महमूद का। किसका? नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, ये देखिए, एक ये संप्रदाय के से संबंधित व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और एक तरफ संप्रदाय दिया हुआ है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे। बहाउद्दीन जकारिया सुराहवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। मियाँ मीर कादरी सिलसिला से संबंधित थे और अहमद शरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है। इस प्रकार ये चारों जो विकल्प है आपका सही है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हमीदा बानो बेगम, यहाँ पे हाजी बेगम नहीं होगा, हमीदा बानो बेगम होगा। ठीक है, ये हुमायूं की ये पत्नी थी और ये अकबर की माँ थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। मोती मस्जिद 2 जगह है, एक आगरा और एक दिल्ली। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? 1699 में किया गया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का जो शासक था मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। उसी समय नादिर शाह ने जो मयूर सिंहासन है और बहुत सारे हीरे मोती, बहुत सारे धन दौलत वहाँ से लूट कर लेकर चला गया। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। इसके साथ ये है कि मतलब शिक्षा के साथ साथ आपको हस्त उत्पादक कार्य भी करना है। ठीक है, आप मतलब उसके साथ उत्पादकता में भी जुड़े, मतलब कुछ आप उत्पाद करें, मतलब उत्पादन करें, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें। ठीक है, हस्त उत्पादन कार्य से संबंधित, जिसके तहत आपको आपकी मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या जो अध्ययन करवाया जाता था कि आप इसमें मतलब किसी प्रोडक्शन में आप लिप्त हो जाएं। ठीक है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ठीक है, तो ये डिज़रायली जो था, डिज़रायली ये कौन था? ये ब्रिटिश इतिहासकार था। ब्रिटिश इतिहासकार डिज़रायली ने ये स्वीकार किया था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और बी.डी. सावरकर कहे थे कि ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह था। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह था। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और ये जब भाग लेने ब्रिटेन गए थे तो ये एस.एस. राजपूताना नामक जहाज से गए थे। कौन से जहाज से? एस.एस. राजपूताना नामक जहाज से। ठीक है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य
प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो समाजवादी नहीं किया गया था। देखिए तीन जो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी को जो शब्द था जब संविधान बना था उस समय नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। ये उस समय अनुच्छेद 31 में था। जो संपत्ति का जो अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था जिसे हटा दिया गया। ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, जो पहला वित्त आयोग है ना उसका जो गठन हुआ था 1951 में हुआ था, लेकिन उसका जो पीरियड था 52 से 57 था। और वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ना कौन था? केसी नियोगी थे। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने आपात अधिकार हैं? 3 आपात अधिकार है। जो पहला है वो है आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है आपका वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जो लगाया जाता है 356 अनुच्छेद में है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों की बंटवारे को निर्धारण करती है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? देखिए जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो किस में? ये प्रथम प्रशासनिक सुधार में। जो लोकपाल होते हैं केंद्रीय स्तर पे लोकपाल की नियुक्ति होती है, और लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है राज्य स्तर पे लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 167 में। किसमें? अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर सी। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ केरल में। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक शिप यार्ड कहाँ स्थित है? यानी कि जो जहाज का निर्माण होता है जो शिप का, वो कहाँ पे होता है? जो यार्ड मझगांव जो डॉक है वो कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर यानी कर्नाटक में है। ठीक है, मैसूर में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। 1953 में। निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो नेपाल के जो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से है। किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? मीथेन गैस। यह धान के खेतों में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए जलवायु परिवर्तन का ये तीनों कारण है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। ये तीनों, ये सभी जो है ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है आपको 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? देखिए निम्नलिखित में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है आपकी गुजरात में। ठीक है। तो गुजरात की जो सीमा है सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगती है, इसलिए जो लवणीय आर्द्र भूमि है जो सबसे ज़्यादा गुजरात में है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? आपेक्षिक घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? ठीक है, किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? देखिए एक गधा जब अपनी पीठ पर वजन लेकर चलता है उस स्थिति में कोई कार्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए W बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है FS cos थीटा, FS cos थीटा।
ठीक है। F है फोर्स, S है डिस्प्लेसमेंट। तो जब गड्ढा कार्य करेगा, ठीक है, तो उस समय जो वस्तु है, वस्तु का जो विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत होगा। वस्तु का विस्थापन जो है लगने वाले बल की दिशा के लंबवत होगा। तो यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और जब कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, तो एफएस में गुणा करिएगा 0 से, तो वर्क डन जो आ जाएगा आपका वर्क डन W बराबर 0। इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कार्य नहीं हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। किसी संकुचित स्प्रिंग में जो सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, जब उसको संकुचित कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, इसे उसको कंप्रेस करिएगा, तो जो समान लंबाई के स्प्रिंग से उसमें अधिक ऊर्जा हो जाएगी। क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो कौन सी ऊर्जा निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो लोहे की कील का घनत्व है ना, पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए डूब जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो ये जो है आपका अल्ट्रासाउंड जो है ना, अल्ट्रासाउंड विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ध्वनि का वेग होता है। देखिए, ध्वनि का वेग जो है ना, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य है। ठीक है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि का वेग अधिक होता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसकी गति क्या होती है, बढ़ती है। इसका ए हो जाएगा, गति बढ़ती है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, तो यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई जो है, यौगिक की इकाई सबसे छोटी इकाई अणु होती है, और किसी तत्व का परमाणु, तत्व का जो छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद पाई जाती है, तो ये कौन सी, ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में मौजूद होती है। ये कौन सी अधातु है, तो ये है ब्रोमीन। नेक्स्ट देखते हैं, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं, तो सबसे सामान्य जो समस्थानिक है यूरेनियम और प्लूटोनियम का। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है, तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति ऑप्शन नंबर सी, यौगिक का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 79, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है। देखिए, मूल तत्वों को क्या कहा जाता है, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है निष्क्रिय गैस। क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस। सी, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो किसका होता है, आयोडीन का। किसका, आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हीरे के कार्बन के परमाणु के बाहरी कोष में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 0 होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को आपको भंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, जहर और विष का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है ना, वो है त्वचा। कौन सा है, त्वचा है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक
जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो जड़ से जो खाद्य पदार्थ का जो संचरण करता है वो फ्लोएम करता है, और जड़ से जो पानी का जो जल का संचरण करता है वो जाइलम। जाइलम जल का संचरण करता है, याद रखिएगा, जाइलम जल का संचरण करता है और खाद्य पदार्थों का फ्लोएम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? ठीक है, तो समरूप अंग कौन सा है? तो ये है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल समरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन एनिलीडा नहीं करता। कौन सा नहीं करता? एनिलीडा नहीं करता। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये है मेड्यूला। कौन सा है? मेड्यूला। ऑप्शन नंबर डी, मेडुला। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? ठीक है, तो किसके माध्यम से? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? तो ये कौन सा है? ये है फ्यूनेरिया। कौन सा है? फ्यूनेरिया, जो थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है, बाकी सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण नहीं आता। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक यानी टर्शियरी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी कृषि से रिलेटेड जो होता है वो सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कृषि, खनन उत्खनन, वानिकी, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। ठीक है, और जो विनिर्माण होगा, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जो चीज़ बनेगा कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो आपको सेकेंडरी में आ जाता है। और सर्विस सेक्टर, जैसे कि आप किसी भी चीज़ का सर्विस, जैसे टीचर पढ़ा रहा है सर्विस ले रहे हैं, डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं सर्विस ले रहे हैं, बैंक आपको सर्विस दे रहा है, ये आपको टर्शियरी यानी कि आपको तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। कौन से? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था 1991 से 56। ठीक है, और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है ना, दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में। देखिए, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मूल्यवर्धित कर VAT सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, और सबसे बाद में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था वैट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा। चलिए, मैथ का जो क्वेश्चन है इसका हम लोग आंसर देखते हैं। 96 का जो है आपका ए हो जाएगा, 96 का ए, 97 का आपका हो जाएगा बी, 98 का हो जाएगा सी, 99 का आपका हो जाएगा बी, और 100 का हो जाएगा ए। दोस्तों, आपका वीडियो जो है, यदि आपको इस वीडियो में क्या आपको रिकमेंडेशन करना है, क्या सुझाव देना है, क्या मुझे और बेहतर करने के लिए करना चाहिए, आप ज़रूर एक सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सुझाव के अनुसार मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।